हिना खान के ब्रेस्ट कैंसर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, उनका 3rd स्टेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है या 3rd स्टेज है या फिर 4th स्टेज है, तो उसका कितना सर्वाइवल रेट होता है, ठीक है। या फिर अगर किसी भी पेशेंट का जो है अगर ब्रेस्ट का सर्जरी हो चुका है तो उसका कितना % सर्वाइवल रेट है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी पेशेंट का, ठीक है, अगर कैंसर पेशेंट है, अगर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैंसर का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारा हो सकता है सर्जरी। इसके बाद जो है कीमोथेरेपी, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके बाद होता है रेडियोथेरेपी या फिर हार्मोन थेरेपी। इन 4 तरीक़ों से जो है इलाज कैंसर का किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो 4th स्टेज होता है या फिर 3rd स्टेज के जो बाद का स्टेज होता है या फिर 3rd स्टेज में जो हमारा जो ब्रेस्ट कैंसर होता है या फिर किसी भी तरह का जो कैंसर होता है ना, वो आपका जिस अंग में हुआ है उस अंग के अलावा जो है दूसरे अंगों में भी वो स्प्रेड होने लगता है। इसलिए जो है कैंसर का जो इलाज तभी संभव हो पाता है जब सून एज सून पॉसिबल हो कि आपको पता चल जाए कि कैंसर है और जो है आपका ट्रीटमेंट जो है शुरू हो जाए। देखिए जिस किसी भी कैंसर पेशेंट का इलाज चल रहा होता है, ठीक है, अगर उसका इलाज चल रहा है चाहे वो सर्जरी हो या कीमोथेरेपी या फिर जो है रेडियोथेरेपी या फिर जो हार्मोन थेरेपी चल रही होती है, ठीक है, अगर इस दौरान वो 5 साल तक अगर सर्वाइव कर जाता है तो जो सर्वाइव रेट है वो बढ़ जाता है। साथ ही जो है ट्रीटमेंट के 10 साल या 20 साल बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि आपको जो है कैंसर नहीं हो सकता है या फिर कैंसर के सेल्स जो है आपके बॉडी में नहीं है पूरी तरह से। किसी ने सवाल किया था कि क्या सर्जरी के बाद भी जो ब्रेस्ट कैंसर दूसरे अंगों में फैल सकता है, तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है, उसे करने से हम माइक्रो लेवल पे पता कर सकते हैं कि जो हमारी कैंसर सेल है वो दूसरी कोशिकाओं तक फैल रहा है या फिर नहीं फैल रहा है। और अगर हम WHO की माने तो अगर दोनों ब्रेस्ट को रिमूव करा लिया जाता है तो वो दूसरे अंगों में स्प्रेड नहीं हो पाता है, 95% तक इसका चांस रहता है। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें ब्रेस्ट कैंसर से क्यों बचना चाहिए। देखिए अगर हम 2020 के डाटा के हिसाब से माने तो उस समय पे जो पूरी दुनिया में लगभग जो ब्रेस्ट कैंसर के दर्द से जो जूझ रही थी, लगभग 20 लाख जो महिलाएं हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के दर्द से जूझ रही थी। आपको बता दूं हर जो है 14 सेकेंड में एक महिला जो है ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाती है। साथ ही जो है 6.9 लाख महिला की जो है ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो जाती है। साथ ही अगर हम एक आंकड़े के हिसाब से माने तो 78 लाख जो महिलाएं हैं वो जो है 5 साल तक सर्वाइवल रही है ब्रेस्ट कैंसर का। ये थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह के हेल्थ एजुकेशन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं अनु विथ हेल्थ कैंपेन के नाम से, और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।